गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का, जो कि है एयर, वेदर और क्लाइमेट के बारे में। एयर हवा, वेदर मौसम, और क्लाइमेट होता है जलवायु। दोनों ही टर्म्स अलग अलग हैं और आगे चल के इनके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। आर वर्ल्ड वुड बी बैरन विदाउट डिवाइड ऑफ वाटर और any trace of organic life. We inhale oxygen to survive, which is present in the air around us. Similarly, we exhale another gas called carbon dioxide, which is also present in the air. Apart from oxygen and carbon dioxide, there are many other gases in the air. These gases together constitute that what we call our Earth's atmosphere. देखो, पानी के बिना हमारी जो अर्थ होती वो बंजर होती और इस पर कोई जीवन की कोई निशान नहीं होते। हम ऑक्सीजन सांस के द्वारा लेते हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं और ये हमारे चारों ओर की हवा में प्रेजेंट है। ऐसे ही हम दूसरी गैस बाहर निकालते हैं, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और ये भी हवा में ही है। इसके इन दोनों के अलावा और भी बहुत सारी गैसेज हैं जो हवा में है। यही गैसेज आपस में मिलकर हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाती हैं। एटमॉस्फेयर, our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. Is a mixture of gases like nitrogen, oxygen, hydrogen, carbon dioxide, ozone, argon and helium. अब देखो, जो हमारी अर्थ है वो हवा के आवरण से घिरी हुई है और इसमें ये सब जो गैसेस हैं वो शामिल हैं। All living beings in this earth depend on the atmosphere for their survival. अर्थ के सभी जीवित प्राणी अपने जीवन के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। ये हमें एयर देता है जिससे हम ब्रीथ करते हैं, और इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। द एटमोसफेयर इज़ मेड अप ऑफ वेरियस गैसेज। ये जो बहुत सारी गैसेज से, पानी के कणों से, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है। द वर्ड एटमोसफेयर मीन्स पेयर ऑफ वेपर। जो शब्द है वायुमंडल, ये एक भाप का मंडल होता है। ये ग्रीक शब्दों से बना है, जो है एटमोस का मतलब होता है वेपर्स, और स्फेरिया का मतलब होता है, स्फेयर मीन्स गोला। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, इस सुरक्षा के आवरण के बिना, वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। हम दिन के समय तो सूरज की गर्मी से पक जाते और रात के समय ठंड के कारण जम जाते, और मीन्स लाइफ ही पॉसिबल नहीं होती अगर एयर जो वायुमंडल है वो नहीं होता तो। सो इट इज़ द मास ऑफ द एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑफ अर्थ लिवेबल। यही मास का ही गोला, हवा का ही गोला है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान रहने योग्य बना हुआ है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की संरचना। द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब देखो, वो हवा जब हम सांस में लेते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, उसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन दे आर फाउंड इन लेस क्वांटिटी, कम मात्रा में पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज, इन गैसेज के अलावा टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो फाउंड। ओके, ये जो पाई चार्ट है ये मैं बताता है कि जो एयर की कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर एयर हवा की संरचना कैसे होती है। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड, 0.04 अदर गैसेज। नेक्स्ट बेटा, नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। जो नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं, वी टुक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन आवर लंग्स एंड एक्सेल इट। हम इसकी कुछ मात्रा लेते हैं और फिर बाद में इसको बाहर निकाल देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन जो प्लांट्स हैं उनके निर्वाह के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी होता है, लेकिन दे कांट टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। बैक्टीरिया, जो कि हवा मिट्टी में पाया जाता है, और वो क्या करता है, वो मदद करता है पौधों को जड़ों के द्वारा टू टेक द नाइट्रोजन फ्रॉम। ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन को लेता है और इसको चेंज कर देता है इस तरह की जो प्लांट्स है इसको यूज़ कर सके, मीन्स इसको यूजेबल बना देता है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस इज़ द नाइट्रोजन। दूसरी ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज द ब्रीथ। जो इंसान और जानवर हैं वो हवा से डायरेक्टली जो ऑक्सीजन है उसको ले सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश
संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह जो ऑक्सीजन जो कंटेंट है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो स्थिर रहती है। इफ़ वी कट ट्रीज़, अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो ये जो संतुलन है डिस्टर्ब हो जाएगा या बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी महत्वपूर्ण गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो हरे पौधे हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए और वो साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि जो ह्यूमंस हैं और जानवर हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाई ह्यूमंस एंड एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ यूज बाई द प्लांट विच मेक परफेक्ट बैलेंस। अब जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम मीन्स ह्यूमंस और एनिमल्स उतनी ही अमाउंट जो पौधे हैं वो इनहेल कर लेते हैं, जिसके कारण एक उचित संतुलन बना रहता है। However, the balance is upset by the burning of fuels such as coal and oil। हालांकि ये जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है ईंधन के जलने से, जैसे कोयला और तेल के जलने से। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स, ये सब जलने के कारण हवा में ये बिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं हर साल, जिसके कारण द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ CO2 की जो बढ़ी हुई मात्रा है इसने अर्थ के वेदर और क्लाइमेट को प्रभावित किया है। यहीं तक पढ़ेंगे बेटा, यहाँ तक पढ़ें। जो भी डाउट्स हैं वो लाइव क्लास में डाउट सेशन में क्लियर करें। सो बेटा कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।